वजू एक नाजुक जी क्यों टूट जाता है, की हुंदा है? उस ख्याल तो आते हैं, उस तरह नहीं टूटता। अभी किसी ख्याल को वारद करके उसको कन्वे करने फिर टूट जाता है। मैं आपको बताऊं, इसी वजह से वो जो वर्ड था ना मुजरे वाला वर्ड, वो जो चेंज करके परफॉर्मेंस कर दी। तुम चाय में लस्सी क्यों मिक्स करते हो? चाय को लहदा पी लो, लस्सी को लहदा पी लो, खुदा दा वास्ते दोवें चीज़ां पी, ढिड फाड़ ले अपना। मैं नहीं ये कहता मिक्स करेगा बद जायका हो जाएगा, उसकी अपना रंग खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ चाय भी पियो, लस्सी भी पियो, लेकिन लिमिट है। कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, अवामी जमहूरिया पाकिस्तान या कोई मादर पिदर आज़ाद मुआशरा नहीं है। हमें हर सूरत में अपने जहन में ये ख्याल रखना है कि हमारा एक हाथ इस्लाम के झंडे को पकड़े हुए है, दूसरे हाथ से हमने दुनिया टटोलनी है। तो किसी भी सूरत अपनी जड़ को हमने काटना नहीं है अपने असल से, क्योंकि हमें अपने बच्चों को कभी भी ये भूलने नहीं देना कि ज़िंदगी एक इम्तहान है। हम अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में कुछ साबित करने के लिए भेजे गए हैं, किसी इम्तहान से गुजर रहे हैं। किसी भी सूरत हमें आखिरत में अपने पैदा करने वाले के सामने रुसवा नहीं होना। तो जो स्टेज ड्रामे हैं वो बनाने वाले हैं, जो राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो टीम मेकर हैं, उनको ये बात सोचनी है, अपनी आखिरत को याद रखें। क्या हम लोगों को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं रह गया कि हमने कल को अल्लाह के सामने जवाब देना है? अच्छा मैं मेरे कभी ये ड्रामे के प्रोड्यूसर से ना मुलाकात हुई ना बात हुई। मैं चाहूँगा यार कभी किसी दिन हम अपने शो में उन्हें बुलाएं, उनसे पूछें कि यार क्या वजह है, क्या ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल पूछना चाहिए। और अगर मेरे इस ताल्लुक़ के साथ, जो मेरा रूह का ताल्लुक़ है इस काम के साथ, अगर मुझे इस बारे में एक मैं बात करना चाहूँगा कि इस वक्त ये नहीं है कि डायरेक्शन या रिटन ये है कि आपने ड्रामा लिख दिया और आर्टिस्टों को कर दिया, फिर वो बता दिया कि इत्थे हथ रख के थे ए स्टेप इंज करना है, वो करना है, या ये जज्बाती डायलॉग। इस वक्त इनको पहले, अगर आपने राइटर है, डायरेक्टर है, आप इसको अवेयरनेस दे रहे हैं, इनको पहले अपने स्टूडेंट्स को, आने वाली जनरेशन को ये तो बताएं कि ड्रामे के क़वायद व ज़वाबित क्या होते हैं, इनके असूल क्या होते हैं। इनमें स्टेज पे हर मूव का एक वजह होती है, यहाँ की मूवमेंट क्या है। किसी हमारे आने वाले ये जितने फनकार हैं, इनको पता नहीं अप स्टेज क्या है, डाउन स्टेज क्या है, सेंटर स्टेज क्या है। अगर बाप का करैक्टर खड़ा है तो उसके आगे से बेटा मूव नहीं कर सकता, ये इनको नहीं पता, क्योंकि वो डिनाई नहीं कर सकता बाप खड़ा हुआ। ये तो बाप को सीधा झुकते कर रहे हैं, ये अवेयरनेस दे रहे हैं, ये रिश्तों की पहचान कर रहे हैं। तो ये मूव्स का मकसद है। पहले ये मूव्स होती थी ब्लॉग, इसके लिए रिहर्सल चाहिए होती है। 8 दिनों में ड्रामा तैयार नहीं। आप सबसे पहले कि फिर पब्लिक में आई कॉन्टेंट नहीं करते, जो कि रोशनी की एक दीवार है। ये बेसिक्स तो पहले समझाएं। तुसी पहले इन्होंने डायलॉग या ड्रामा या करैक्टर या नचना दसी जा रहे हो। ये तो खुद करने वाले हैं, ये बेहतरीन करता है हर बंदा। उनको कानून बताएं कि यार पुत्र लैन के उत्ते अगर पहिया आ गया ना तो चलान हो जाएगा, या ए जरा तू लैन क्रॉस करके तू बॉल छुटेगा, 9 बॉल हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। वो किसी का मुंह पाड़ेगी या नुकसान दे, वो तो गेम च ही नहीं। हर चीज़ के तो असूल बने हैं, तो ड्रामे का कोई असूल नहीं है। वैसे मुझे जो लग रहा है ना इसका हाल ऐसे, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, ठीक है, चौक में खड़ा होता है, सबको ठीक कर रहा होता है, इसी तरह एक स्टेज पुलिस वाला भी होना चाहिए, ठीक है, जो कि स्टेज के साइड पे खड़ा हो, ठीक है, कोई अगर गलत बात करे ना उसी टाइम रोके चलान करे उसको। यानी कि उत्थे खलो के डायरेक्शन इंज दवे कि तू इधर नूं आ, इधरों लंघना, तुसी इत्थे खलोते रहना। जिसले मैं हथ इंज करना तो तुसी जाना, तुसी अजे खलो। इतना ठुमका ठीक है, इतना ठुमका ठीक नहीं। हम लोग जो है ना, और मजे की बात ये जो हमारी जनरेशन है, ये सारे पढ़े लिखे फनकार हैं, इनको पता है, ये तालीम याफ्ता है। ये शायद भूल गए हैं या खुद से आगे अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें आती है मेहनत, उसमें आती है गौर व फिक्र, उसमें आता है अदब-ओ-आदाब, उसमें आता है सीनियर जूनियर, उसमें आते हैं एटिकेट्स। जब एटिकेट्स के हिसाब से करेंगे ना तो फिर आपको सारे लवाजमत, ये नहीं करना चाहते, आगे भी कन्वे नहीं कर रहे, तो फिर ये बर्बादी है। पुलिस वाला उस वक्त पुलिस वाला
बनता है जब ट्रेनिंग के बाद वो कोरस करके गन भी चलानी आ गई उसे सारा, तो हर बंदा तो ये काम वाहद है काम है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਚੀਰ ਪਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਫਨਕਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ गलत तासुर की पेगा ਇਹਦਾ अच्छा था। पहले इस बात की तालीम इनको दे। ये खुद तालीम लेके तो इन्होंने वो कहना पढ़ लिख के गवाया, आगे कन्वे कौन करेगा? जैसे इनको या मुझे मेरे उस्तादों ने किया है, ये उन्होंने अपना फर्ज समझा और फरोग मिला, इसी तरह अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी ही पूरी कर रहा हूँ। अच्छा मैम, एक और चीज़ मुझे बताएं, जिस एक्टर को यानी जिस कॉमेडियन को या किसी डांसर को बैन किया जाता है, तो मुझे बताएं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का नहीं होता पहले वो स्क्रिप्ट नहीं होता कि यार ये जोक आपने करने ये नहीं करने, तो वो जिम्मेदारी उनकी नहीं होती प्रोड्यूसर की, उसकी क्यों होती है एक्टर की जिसने ये बोला है? रेटिंग वास्ते ना इनसे सवाल करता है कि ताकि बताएं ना, बताएं। अच्छा मैं हाँ बताएं, आपको पता होगा ना। लाइव प्रोग्राम जो है, लाइव हाँ जो लाइव कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल के मोहम्मद अली कल्ले का बॉक्सिंग का एक मुकाबला, जैनजी शायद नहीं उनको जानते होंगे लेकिन हम जानते हैं, उसमें भी बाज दफ़ा दो प्लेयर्स इंटरनेशनल टाइटल को लड़ते हुए कुछ बातें फंबल कर जाते हैं, कुछ फाउल खेल जाते हैं, होता है ना, ये हिस्सा है लाइव काम का। अच्छा, यानी आप अपनी मर्जी से वो नहीं कर देते जो गलती से या मर्जी से हो जाता है। अच्छा, लेकिन उसी वक्त रेफरी की सीटी आती है, या हॉकी वाला हॉकी टांग पे मारे तो येलो कार्ड नहीं हुआ, पुलिस वाला जिसे मैं बात कर रहा हूँ, वो चूंकि वे कानून बना हुआ है, दूसरी बार बाद में तीसरी बार निकाल देंगे, ये बैन भी ऐसे ही कि भी ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई। अब ये है कि फाउल होना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है इंसान से गलती से, वो गलती का जब आप दानिस्ता उस बात को, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के भी गुजरा वे ए तो ठीक है, जिसले हम ए करांगे ये जान के दानिस्ता कर रहे हैं, आर्ट च ਇਹਦਾ कोई ताल्लुक नहीं गा, आप मूवमेंट ऐसे ही करें कि भी सब कुछ हो भी जाए, तो ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? अगर उसने ऐसे किया ठीक है, जो देखने वाले वो आंखें बंद कर ले। यार मैं नहीं ये कह रहा, तू कहने पास कट देना यार थोड़ा सा तो कोई वजह, कोई रीजन, कोई वजह तो होती है हर काम की, ये तो बगैर वजह के। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आपका एक काम करने को दिल कर रहा है, बट कोई जिम्मेदार बंदा वहां बैठा है जो कह रहा है कि नहीं बच्चे ये काम नहीं करना। कुछ लोगों को वजह नहीं चाहिए होती, बुराई पैदा करेगा। फिर बेवजह तो फिर ये सिंफलाइज। देखिए अज़ा की शायरी, हाँ, डांस, जबकि इसमें खुद एक इतना ही रोमांस और तजस्सुस और इतना अच्छा लगता है कि आप उसको एक, अगर मोमबत्ती बनना है तो आप वो बताएंगे इशारों से कि मैं इस वक्त शमा हूँ, मैं जल रही। ये तो खुद आर्ट इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है, बॉडी को बॉडी हिला दे तो कोई कमाल नहीं है। रूह को रूह हिलाए ना, कि मैं रूह को आपकी को हाथ डालूं, मेरी रूह, मुझे याद है ये फनकार है। अगर ये रूह को नहीं छेड़ता, अगर रूह के साथ बॉडी भी हिले को मसला नहीं है मुझे तो। रूह के साथ हिले ना। हाँ, अच्छा अच्छा। बात है कि आप अपनी टुकड़ी से अपनी रूह को इस तरह के एक्सप्रेशन के, इस वक्त इसके चेहरे पे उदासी है, इसके चेहरे पे खुशी है, या आपको किस, इसकी आंखों में, ये आपको बताए कि किस कदर आपको चाहता है, किस कदर ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये रूह का ताल्लुक रूह के साथ होता है। ਇਹ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਨਾ ਵੱਢਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ नहीं। अगर और महक मलिक साहिबा के लोग चाहने वाले कहते होंगे हमारी तो रूह में से आए थे, हम तो सोने से पहले उनका तस्वर लाते हैं। महक मलिक साहिबा, हाँ वो है बिल्कुल, तभी तो वो 50 लाख रुपया ले रही, क्योंकि उनका डांस फुहश नहीं होता, एक्सप्रेशन में कशिश है, वो अट्रैक्ट करती। मैं आपको बताऊं, इसी वजह से वो जो वर्ड था ना, मुजरे वाला वर्ड, वो जो चेंज करके परफॉर्मेंस कर दी है ना। मुजरा परफॉर्म, देखिए मैं इस चक्कर में पढ़ नहीं रहा कि ये मुजरा ये सब कुछ हो, मैं ये कह रहा हूं कि यार
तुम चाय में लस्सी क्यों मिक्स करते हो? चाय को लैदा पी लो, लस्सी को लैदा पी लो, खुदा दा वास्ते दोवें चीज़ां पी, ढिड फाड़ ले अपना। मैं नहीं ये कहता, मिक्स करेगा बद जायका हो जाएगा, उसकी अपना रंग खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ चाय भी पियो, लस्सी भी पियो, लेकिन लिमिट है। लस्सी में भी पानी कितना डालना है, और चाय में भी है कि चीनी और पत्ती कितनी डालनी है। ओवर नहीं होता कि मैं तो भाई ब्लैक पीनी है ते जो मर्जी मैं कराएं दे विच, ऐसे नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आजाद ख्याली दिखाने के लिए भी एक खास लिमिट है, डांस भी है, उसकी भी एक खास लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपना गिरबान फाड़ के डांस करूं, ऐसा नहीं हो सकता। या मैं किसी फौश गाने पर किसी मानी खेज जुमले के ऊपर डांस करूं, या कोई ऐसा इशारा करूं, या अगर मुझे डायलॉग्स कम दिए गए हैं तो मैं जुगतों में माँ बहनें कर दूं, कुछ भी कह पहली बात ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। वही तो कह रहा हूँ कि देखे कि अब मैं किस तरह तेनू नहीं आगे समझ गया आगे समझ। आप तू तो पिंडियां चालू पा के खा लेना, मैं उन तेनू मैं की कहां? मुझे समझ, मुझे तो चाय पसंद नहीं, मैं तो चाय पीना नहीं चाह, मैं लस्सी का शौकीन हूँ, बस खत्म कहानी। तू ऊंट आलू भी पका लेना मैं तेरी भाई, तेरी अपनी। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब आप देखें कि ये फितरत है, जब आप वही इंसान है, दिमाग 60,000 ख्यालात पैदा करता है, इसमें अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। फिर अकल है, अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, फिर एक पौनी लगी होती है, उसमें बंदा सोचता है कि ये बात मैं कन्वे कर रहा हूँ, ये इसको डिलीट कर दो। यही फ़र्क होता है कि आप जब माँ से बात करते हैं तो वो लगता है माँ बेटे की गुफ्तगू है, जब बहन से बात करते हैं तो उस वक्त लगता है कि ये बहन भाई की गुफ्तगू। वही बंदा जब अपनी बीवी के साथ बात करता है तो अब ये क्यों तमीज़, ये क्यों बीच में लाइनें खींची हुई हैं, ये तसव्वुरात की या ख्यालात की। बाप से बात करता है तो फ्रेंड से बात करता है तो किसी और तरीके से। एंड ये तो फितरत ही, वैल्यूज की हिफाजत। जो तुसी कच्चड़ मच्चड़ मिक्स करोगे ना तो फिर माँ बाप दी तमीज़ नहीं रह जाएगी, रिश्तियां दी तमीज़ नहीं रह जाएगी। वो इंसान नहीं है, फनकार तो दूर की बात है, उन्होंने तो बेसिक दी वो तजियां फितरत दियां उड़ा रहे हैं। मैं इस बात पे कलप रहा हूँ कि वजू एक नाजुक जी क्यों टूट जाता है, की हुंदा है? उस ख्यालात तो आते हैं, उस तरह नहीं टूटता। अभी किसी ख्याल को वारद करके उसको कन्वे करने फिर टूट जाता है। तो हर बात में जो कोई ना कोई यार हद तो है, तो ये हद को पामाल करेंगे तो बर्बादी होगी। ये सेल्फ सेंसर होना चाहिए। मैंने ये समझ नहीं आती, ये तो खुद हर बंदे को सोचना चाहिए, वो चाहे कोई भी काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आज तय यही पाया कि आपका भी आखिरकार मौक़िफ़ यही है कि हाँ, थोड़ी बहुत आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बाउंड्रीज, अपनी इखलाकियात और इक़दार की हमें हर सूरत हिफाजत करनी है। किसी सूरत हमें बैरारवी के सैलाब में नहीं करेंगे तो आप हैवान से भी हैवानों में भी एक है सेंस। बिल्कुल, कोई वो जो कुदरत के असूल है वो उसके पाबंद होते हैं। यस, यानी कि कुदरत का असूल है कि मैंने शेर घा नहीं खांदा, इत्थे बब्बर शेर अपने लालच नूं घा खांदे मैं वेखे ने। फितरत दे अगेंस्ट करोगे तो मिसमैच हो जाओगे। शेर तादी कहलांदा है कि जदों शेर हो के ते काम करन दिया होवे, बिल्लियां को चपेड़ा खान वाले तो फिर वजन नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज की गुफ्तगू बहुत सैर हासिल थी और मुझे यकीन है कि हमारे साथियों को जो सुन रहे हैं वो भी हमारी नीयत समझेंगे कि हमने असल में क्या बताना चाहा है, हमारी बहस से हमारा मकसूद क्या था। वैल्यूज़ और इक़दार, ये इस वक्त हमारे लिए सबसे कीमती असासा है पाकिस्तान के लिए। हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे इससे भी ज़्यादा हसास मौजू के साथ, और हसास तरीन दिलों से देखेंगे कि क्या निकलता है उस हवाले से। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपनी ज़िंदगी में तंगी तकलीफ़ और परेशानी से बचाए। हम लोगों के लिए भी यही दुआ कीजिएगा। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये आपका फ़र्ज़ है। अगर हम फ़िलहाल इस काबिल नहीं भी हैं, फिर भी आप हमें ख़ास मोहब्बत से नवाजें और हमारा साथ दीजिए। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।